नमस्कार दोस्तों। कल मैंने बात की थी कि जो अंतिम चरण 7वें चरण की 8 सीटों चुनाव हो रहा है उसमें से 4 सीटों की बात की थी और वो मगध की चित्र सीटें थी पटना साहिब, पाटलिपुत्र, जहानाबाद और नालंदा। तो इन चारों में मैंने बता दिया था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज हम बताने वाले कि अंतिम चरणों में 8 सीटों में जो 4 सीट बच गया था शाहाबाद की सीटें, जैसे काराकाट हो गया, आरा हो गया, बक्सर हो गया और सासाराम। तो इन चारों सीटों के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं कि इन चारों सीटों पर कौन आगे बढ़त बनाए हुए, कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है। और ये सीटें सब काफ़ी हॉट हैं। यहाँ से मंत्री लड़ रहे हैं, एक पार्टी के अध्यक्ष लड़ रहे हैं, एक तरफ एक मतलब यहाँ समीकरण ऐसा हो रहा है कि एनडीए के तरफ से एनडीए के ही कोई कैंडिडेट आकर उन्हीं को वोट काट रहे हैं, तो आरजेडी की तरफ से आरजेडी को ओवैसी भी यहाँ दम दिखा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि इन चारों सीटों पर क्या माहौल है। तो सबसे पहले हम इन चारों सीटों को नाम बता देते हैं, आरा, बक्सर, काराकाट और सासाराम। तो सबसे पहले आरा की बात करेंगे। तो आरा से चुनाव लड़ रहे हैं आर के सिंह, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं और जाति से राजपूत हैं। और आरा में ये बहुत कद्दावर नेता हैं। बातें यहाँ पवन सिंह को लेकर चली थी, लेकिन जब सर्वे कराया गया तो पवन सिंह का यहाँ कोई नाम तक नहीं आया। बहुत कम लोग उन्हें चाहते हैं। तो फिर से आर के सिंह यहाँ से लड़ रहे हैं और काफ़ी मजबूती से लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर से महागठबंधन इंडिया गठबंधन की ओर से सुदामा प्रसाद, जो लेफ्ट पार्टी के उम्मीदवार हैं, जाति से वैश्य हैं। तो यहाँ कारजहाज कहा जा रहा था कि वैश्यों का वोट में काफ़ी टूट होते दिख रहा है और जो इंडिया गठबंधन वो काफ़ी सोच समझ कर उम्मीदवार उतारा है। और एम वाई के साथ वैश्य जुड़ जाएंगे तो फिर आर के सिंह के लिए यहाँ मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। हालांकि आर के सिंह के लिए मुश्किलें इसलिए खड़ी होगी कि बगल के सीट में काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ पवन सिंह खड़ा हो गए और राजपूत का वोट वहाँ कट रहा है, तो उसका इफेक्ट यहाँ कुशवाहा वोट पर पड़ सकता है। लेकिन ऑल ओवर स्थिति देखें तो सुदामा प्रसाद कुछ वैश्य का वोट काट रहे हैं, लेकिन परसेंटेज बहुत कम है और एम वाई समीकरण के साथ ही जाते हुए दिख रहे हैं। और आर के सिंह के साथ कुशवाहा वोट कटिंग नहीं हो रहा है उपेंद्र कुशवाहा के चलते, क्योंकि वो उपेंद्र कुशवाहा के प्रचार में हमेशा जा रहे हैं, साथ में दिखा रहे हैं। तो वहाँ से आर के सिंह की स्थिति मजबूत दिख रही है और आरा से बीजेपी ये सीट निकालती हुई दिख रही है। वही दूसरी सीट की बात करें बक्सर, ये भी सटी हुई सीट है, ब्राह्मणों की बहुल सीट मानी जाती है। और यहाँ से पहले अश्विनी कुमार चौबे सांसद हैं, अभी भी वर्तमान में है, मंत्री रहे केंद्रीय में। एक ऐसे दिग्गज नेता जिनका बिहार में टिकट कटा वो अश्विनी कुमार चौबे ही हैं। तो यहाँ से टिकट दिया गया मिथिलेश तिवारी को बीजेपी की ओर से। इन्हीं पर बाहरी का आरोप लगा और इसी बात को लेकर यहाँ से आनंद मिश्रा, जो असम में आईपीएस थे, हेमंत बिस्वा शर्मा के करीबी अधिकारी रह चुके हैं, बीजेपी में शामिल होने आए थे, बीजेपी से टिकट लेने के फेरा में थे, लेकिन नहीं मिला तो वो निर्दलीय लड़ गए और उनके साथ भी क्रेज दिख रहा है लोगों का, युवाओं को खासकर। वहीं दूसरी ओर से आरजेडी की ओर से पूरे बिहार में 40 में से 1 सीट दिया है राजपूत को और वो है सुधाकर सिंह, जगदानंद सिंह के बेटे, प्रदेश अध्यक्ष जो हैं आरजेडी के। यहाँ काफ़ी मजबूती से लड़ रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ भी एक निर्दलीय खड़ा हो गए, ददन पहलवान, जो जाति से यादव हैं। तो सुधाकर सिंह की भी वोट में कटिंग दिखाई दे रही है। ऐसे लग रहा था कि आनंद मिश्रा जो ब्राह्मण है और मिथिलेश तिवारी ब्राह्मण है, तो ये दोनों आपस में ही अपनी जाति का वोट कटिंग कर रहे, लेकिन उधर भी यादव का वोट में कटिंग करने के लिए ददन पहलवान चले आए, जिस कारण यहाँ का मुकाबला दिलचस्प हो गया। लेकिन फिर भी देखें तो बढ़त यहाँ से थोड़ी ही बढ़त ले रहे हैं, मुकाबला काफ़ी कड़ा है, यहाँ बताना मुश्किल है। फिर भी थोड़ा सा एज हम जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह को देते हैं, क्योंकि ददन पहलवान उतनी कोई खास मजबूती से नहीं, लेकिन आनंद मिश्रा जो है काफ़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। अगली जो सीट है काराकाट में तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला हो गया और ओवैसी की पार्टी ने भी यहाँ अपना उम्मीदवार दे दिया, जिससे चलते चतुष्कोणीय मुकाबला हो गया। प्रियंका चौधरी जो जाति से मल्लाह है, मल्लाहों की संख्या भी अधिक है और ओवैसी ने इनके पक्ष में आकर प्रचार प्रसार भी किया। तो मुसलमानों की भी संख्या यहाँ से 2-2.5 लाख है, मल्लाहों की भी संख्या लगभग 1 लाख है। तो दोनों मिलाकर अगर कुछ भी कटिंग करते हैं तो ये राजा राम सिंह कुशवाहा के लिए काफ़ी नुकसानदेह होगा। वही उपेंद्र कुशवाहा के लिए जब पवन सिंह जब से खड़ा हुए हैं सिरदर्द बने हुए हैं। तो एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा के लिए पवन सिंह तो सिरदर्द बने हुए थे, लेकिन अब दूसरी तरफ राजा राम के लिए भी ये आ गए हैं। तो अब मुकाबला कठिन हो गई है, कड़ाई हो गई। और वो उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में बिहार के जितने बड़े बड़े राजपूत नेताएं हैं, आनंद मोहन की पत्नी भी आ रही है, सुशील सिंह भी, बगल की सीट औरंगाबाद वाले राजनाथ सिंह आ रहे हैं। तो अब अंतिम मोदी भी आए, अमित शाह भी आए, जेपी नड्डा भी गए। तो अंतिम ओर जाते जाते अब माहौल उपेंद्र कुशवाहा की ओर बनते दिख रहा है और यहाँ से, लेकिन मार्जिन बहुत कम होने वाली है जीत हार के भी, यहाँ भी कड़ी मुकाबला है। लेकिन एज प्राप्त करते हुए उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम प्रमुख दिख रहे हैं काराकाट में। अगली जो सीट है सासाराम में शिवेश राम, यहाँ से जो है छेदी पासवान को टिकट काटकर बीजेपी ने शिवेश राम दिया। हालांकि ये आरक्षित सीट है, तो शिवेश राम भी जाति से
राम ही हैं। आप लोग जाति का नाम उस तरह से लेने पर भी लोगों को दिक्कत हो जाता है। और मनोज राम भी दोनों एक ही जाति से आते हैं, एक ही जाति, रविदास जाति जिसको बोला जाता है। और यहाँ भी लड़ाई काफ़ी टक्कर की है। मनोज राम को लास्ट में टिकट दिया गया, बातें चल रही थी कि छेदी पासवान जो बीजेपी ने टिकट काटा उन्हें शामिल कराकर कांग्रेस दे देगी, लेकिन कांग्रेस ने हाल अंततः मीरा कुमार के करीबी मनोज राम को टिकट दिया। और अंतिम दौर तक भी बातें चलती रही कि इनका टिकट काट के फिर से छेदी पासवान को दिया, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखा नहीं। और यहाँ लड़ाई काफ़ी टक्कर की थी सासाराम में। यहाँ भी कुशवाहा वोल्ट सीट माना जाता है, लेकिन ये आरक्षित सीट है। तो शिवेश राम बीजेपी के हैं और मनोज राम कांग्रेस के हैं। लेकिन ये सीट जो है, शिवेश राम पहले उम्मीदवार घोषित हुए और तैयारियां भी काफ़ी दिनों से करते रहे, और मनोज राम जो है वो बाद में घोषित हुए। उसके बाद वो कन्फ्यूजन में रहे कि टिकट कटेगा रहेंगे, टिकट कटेगा रहेंगे। इस कारण से वहाँ तैयारियां उस प्रकार से नहीं कर पाए, और इस सीट से जो हैं शिवेश राम बढ़त बनाए हुए दिख रहे हैं बीजेपी के। तो ये कह सकते हैं कि 4 में से 3 सीटों पर एनडीए बढ़त बनाई हुई है, और 1 सीट पर आरजेडी भी अपना दम दिखा रही है। तो चलिए, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।